For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुणाल, आपका इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट। आज का जो हमारा वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर्स और हमारे पास भी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम ट्रेडिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो हमें आरसीएमसी कौन सा लेना चाहिए? क्या एक आरसीएमसी लेना चाहिए या हर प्रोडक्ट का अलग अलग लेना पड़ेगा? और मेरा खुद का तो कोई मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, तो उस केस में मैं इंटरनेशनल मार्केट में बायर्स के अंदर ट्रस्ट कैसे पैदा करूं कि भले मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बट मेरा प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी का है। इसी चीज को आज हम डिटेल में जानेंगे। आरसीएमसी का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये बेसिकली आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और कमोडिटी बोर्ड से मिलता है। इसके बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम फोकस करेंगे कि आरसीएमसी कौन सा लेना चाहिए और एज अ मर्चेंट ट्रेडर, यानी वो इंसान जो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, दूसरों का माल खरीद के आगे बेच रहा है, ऐसे इंसान के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस डेवलप कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये बात बता दूं मैं कि आरसीएमसी लेना कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपका बायर डिमांड करता है तो फिर कंपलसरी हो जाता है। तो आप कहेंगे सर ये ऐसी कैसी बात हो गई, अभी तो आपने कहा कंपलसरी नहीं है, अभी कह रहे हो कि कंपलसरी है। देखिए बॉस, हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, कस्टमर इज गॉड, तो जो हमारे बायर को चाहिए वो तो हमें फुलफिल करना ही करना है। अब आती है बात, मान लीजिए कि आप फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो यहां पर आप गेहूं, चावल, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन टाइप की चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी है, फूड कैटेगरी, तो यहां पर आपको खाली अपीडा का आरसीएमसी लेना होगा, बाकी हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन कैटेगरी एक ही है, फूड, ये सब उसके अंदर की वेराइटीज है। अब इसका रिवर्स देखते हैं। मान लीजिए कि आप फूड भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप साथ में लेदर प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में आप कुछ मशीनरी पार्ट्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही आप कुछ मसाले भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर ये जो सारी चीजें हैं, इन सब का प्रोडक्ट अलग अलग है, ये सब कैटेगरी वैरायटी नहीं है, ये अपने आप में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो यहां पर आपको इन सब का अलग अलग आरसीएमसी लेना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। बायर मांगेगा तो लेना ही लेना है, और मेरी पर्सनल एडवाइस भी यही है, ले लेना चाहिए। क्यों, मैं आगे बताता हूँ। तो अब मान लीजिए कि भाई आप लेदर का कर रहे हैं तो फिर आपको लेदर ईपीसी से लेना पड़ेगा। आप मशीनरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको इंजीनियरिंग वाली ईपीसी से लेना पड़ेगा। अगर आप मसाले एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं साथ ही में, तो फिर आपको स्पाइस बोर्ड का भी आरसीएमसी लेना पड़ेगा। अब ये तो हो गया क्लियर कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है तो फिर हमें उसी प्रोडक्ट का आरसीएमसी चाहिए, हमें हर एक वैरायटी के लिए अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट्स में ही डील कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट के लिए हमें आरसीएमसी अलग लेना चाहिए। यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन है जो है FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये बेसिकली एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सारी ईपीसीज और कमोडिटी बोर्ड्स आते हैं। तो ये ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का ध्यान रखती है, उसके लिए प्रमोशन करती है, उसके लिए एक्टिविटी करती है, उसके लिए मार्केटिंग और बाकी सारे एग्जीबिशंस और इस टाइप की मेहनत भी करती है। तो आप फीओ के भी मेंबर बन सकते हैं, वहां पर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आरसीएमसी नहीं होता है, आप खाली फीओ रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर हो जाएंगे। तो अभी अगर आप अनश्योर हैं कि सर अभी प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, या फिर आई एम नॉट श्योर कि मुझे आरसीएमसी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर हो सकता है कि शायद आप किसी प्रोडक्ट की आरसीएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन सकते हैं, और तब भी आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड एक्सपोर्टर ही कहलाएंगे। तो ये आपके पास एक और रास्ता हो गया। अगर आप आरसीएमसी नहीं लेना चाहते हर प्रोडक्ट का, तो ये आपका एक बेसिक वे आउट हो गया जिससे आपको मेंबरशिप मिल जाए। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, सर पर क्यों? बायर को हमसे प्रोडक्ट चाहिए, हम सेलर है, हमें प्रोडक्ट बेचना है, तो फिर हमें ये रजिस्ट्रेशन और इतनी मेहनत क्यों करनी है? तो यहाँ पर दोस्तों सारा गेम है ट्रस्ट बिल्डिंग और जेन्युइननेस का। देखिए हम भी मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो सोचते हैं ना, यार ये फेक तो नहीं निकलेगा, नहीं नहीं ऑनलाइन में ऐसा हो गया तो, अरे नहीं वो कंट्री से वैसा आ गया तो ऐसे सारे डर बायर के मन में भी स्वाभाविक है। तो जब भी आपके पास आरसीएमसी होता है या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी की मेंबरशिप होती है, सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, एज ए एक्सपोर्टर आपकी लेजिटिमेसी यानी आपकी जेन्युइननेस को बढ़ाते हैं, जिससे बायर आप पे काफी ज्यादा ट्रस्ट कर सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। आप सब्जी लेने गए मार्केट में,
आप खाते हैं जी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, तो आप एक दुकान पे गए, आपने उससे कहा कि भाई मुझे ऑर्गेनिक ककड़ी दे दीजिए, उसने कहा ये रही भाई 100 रुपये किलो। बाजू में एक और दुकान वाला है, वो भी ऑर्गेनिक ककड़ी बेच रहा है 100 रुपये किलो, लेकिन जो बाजू की दुकान वाला है वो साथ में आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी दिखा रहा है, और जो पहला दुकान वाला है उसके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है सेम आइटम, हो सकता है दोनों की सेम ही जगह से आई हो, लेकिन एक के पास सर्टिफिकेट है एक के पास नहीं है। तो आप बताइए आप एज अ कस्टमर कहाँ से खरीदेंगे? और वहीं पर ही आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको आरसीएमसी या फिर एफआईईओ या फिर इस टाइप के सर्टिफिकेशंस रजिस्ट्रेशंस अपने बिजनेस के लिए लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। आशा करता हूँ आपको हमारा ये आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.